वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर आज अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है, क्योंकि इनकी शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 2025 से और इनका समापन हुआ है कल 14 फरवरी 2025 को। तो आज ये ट्रेंडिंग टॉपिक में है, क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से कम दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि इनका आयोजन कहाँ पर हुआ, किस टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते। तो इस छोटी सी क्लास के अंदर आपको मैं पूरा कवर आपको करवा दूंगा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल। तो इसके अंदर पढ़ेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ पर हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम था। हालांकि मैंने डेली आपको क्लास मिलती है सुबह करंट अफेयर्स की, उसके अंदर मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ करवाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये अलग से क्लास दे रहा हूँ। कुछ और चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने पदक जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के अंदर। तो ये 28 जनवरी से चले और 14 फरवरी तक इनका समापन हो गया। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं सर्विसेज यानी कि जो सेना की टीम है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते। कितने पदक जीते? 121 पदक जीते हैं। कितने? 121 पदक जीते हैं। अब देखो डिटेल आपके सामने। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में टोटल 121 पदक जीते, जिसमें से 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांसे के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। ये नोट कर लेना पॉइंट है, एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा कि अब की बार 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती। तो ये जीती है सेना टीम ने, क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा पदक जो जीतता है उसको ही राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी मिलती है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती, यानी कि 5वीं बार इन्होंने भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और पदक, खेल और पदक पूरी चर्चा। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था मौली। ध्यान रखना अच्छे तरीके से, एक मौली उत्तराखंड का राष्ट्रीय राज्य पक्षी है मौली, उसी को शुभंकर बनाया गया था, जिसका ये शुभंकर था। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जो राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होती है ये ट्रॉफी जिसने सेना की टीम ने 5वीं बार जीता है। तो ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं ना, टोटल कुल पदक नहीं, जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतेगा उसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के खिलाड़ी शामिल है, इन्होंने 5 बार 2007, 2011, 2015, 2022 और 2025 में राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। यानी कि जो भारतीय सेना होती है, भारतीय नौसेना है, भारतीय वायुसेना है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खिलाड़ी शामिल होते हैं तीनों के। तो इन्होंने 5 बार जीती, 2007 में, फिर 2011, फिर 2015, फिर 2022, फिर 2025 के अंदर अब की बार इन्होंने 5वीं बार राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। अब मैंने शुभंकर आपको बता ही दिया, मौली शुभंकर है। ये क्या, एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसको ये शुभंकर बनाया गया। खेल की शुरुआत में मलखंभ और योगासन को प्रदर्शन खेल के रूप में घोषित किया गया, लेकिन बाद में इसे पदक खेलों में बदल दिया गया था। नोट कर देना पॉइंट अच्छे तरीके से। शुरुआत में जो मलखंभ और योगासन है उनको प्रदर्शन खेल के रूप में घोषित किया गया, लेकिन इनको बाद में पदक खेलों में बदल दिया गया। 2 खेल ऐसे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया। एक तो कलारिपयट्टू कलारिपयट्टू और राफ्टिंग प्रदर्शन खेल थे, जिनमें प्रतिभागियों को कोई पदक नहीं दिया गया था। यानी कि इसमें खिलाड़ियों ने भाग तो लिया था, लेकिन इन 2 खेलों में कोई भी पदक नहीं जीता गया।
इसी प्रकार 38वें राष्ट्रीय खेलों में टोटल 35 खेल थे, जिसमें से 33 पदक वाले खेल और 2 गैर पदक वाले खेल शामिल थे। एक एक लाइन मैंने आपको इस जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में, अब आपका जब कथन से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो ये जितनी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इससे बाहर आपका प्रश्न जाएगा नहीं। अच्छे तरीके से पढ़ लेना बस। अब ये देखो आपके सामने पूरी सारणी आपके सामने, स्थान, टीम, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कुल पदक। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर है सर्विसेज स्पोर्ट्स यानी कि सेना की टीम ने टोटल 68 स्वर्ण पदक जीते, 26 रजत और 27 कांस्य पदक और टोटल 121 पदक जीते हैं। अब देखो 2 नंबर पे महाराष्ट्र ने 198 पदक जीते, क्योंकि जिस टीम के अगर सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक होंगे उन्हीं को पहला स्थान मिलेगा, तो ये इनके स्वर्ण पदक ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र ने टोटल स्वर्ण पदक 54, रजत पदक 71, कांस्य पदक 73, टोटल कितने जीते 198। हरियाणा की टीम ने टोटल 48 पदक जीते स्वर्ण पदक, जिसमें से 47 रजत, 58 कांस्य और टोटल कितने पदक जीते 153 टोटल पदक जीते। कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा, जिसने 34 तो स्वर्ण, 18 रजत, 28 कांस्य, टोटल कितने जीते 80 पदक जीते। और ख़ास तौर से राजस्थान का ध्यान रखना, 15वें स्थान पर राजस्थान रहा, और जिसमें से 9 स्वर्ण, 11 रजत और 23 कांस्य और टोटल कितने पदक जीते, टोटल राजस्थान ने 43 पदक जीते थे। ये सारणी है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। अब जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में, हो सकता है स्वर्ण पदक पूछ ले, हो सकता है इनके कांस्य पदक पूछ ले, इसलिए मुख्य मुख्य मैंने 4 आपको बता दिए, इनको नोट कर लेना। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और खेलों का उद्घाटन किसने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। खेलों का समापन समारोह 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन समारोह के अंदर मुख्य अतिथि रहे थे। यानी कि कल 14 फरवरी को ये समापन हुआ ना, तब वहाँ पर मुख्य अतिथि कौन रहे थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि रहे थे। तो अब की बार तो ये 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल थे। और आगे बात करें 39वें कहाँ पर होंगे, तो देखो भारतीय ओलंपिक संघ ने फरवरी या मार्च 2027 में आयोजित होने वाले आगामी ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण की मेजबानी के लिए मेघालय को चुना है। किसको, मेघालय को चुना है। और मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। मेघालय है वो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। कब करेगा, ये फरवरी और या मार्च 2027 के अंदर करेगा 39वें संस्करण की मेजबानी। पूर्वोत्तर राज्यों में से मणिपुर ने 1999 में मेजबानी की। 30वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी मणिपुर ने। और असम ने 2007 के अंदर 33वें संस्करण की मेजबानी की थी। और अब पूर्वोत्तर राज्यों में बात करें तो 39वें संस्करण की मेजबानी अब पहली बार मेघालय राज्य करने जा रहा है। तो ये कब होगा, फरवरी या मार्च में 2027 के अंदर इसकी मेजबानी की जाएगी। तो ये आज की अपडेट थी, ताज़ा अपडेट न्यूज़ के साथ मैंने 38वें राष्ट्रीय खेल आपको यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। मुख्य मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, किस टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते और किस टीम ने कौन से स्थान पर रही, ये सारी डिटेल मैंने करवा दी है। बाकी रोज़ सुबह अपनी 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसके अंदर सारी चर्चा मैं आपको इस करंट अफेयर्स के बारे में सब कुछ करवाता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, तो अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।